लगता है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी, उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएं, और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था, एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। उस वक्त आपको पता है वर्ल्ड war 2 होने वाली थी, फिर हो गई, फिर दुनिया में किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना है। आप ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है, कि ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में हम कहाँ खड़े हैं। गल इत्थे आ गई है, पाकिस्तानियों तो पता ही नहीं ना होते आपस में चथोती पे है ना। और यहाँ पे और ये वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकर्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को, एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया आई थिंक 96 में, 2011 में और 2015 में, 3 दफ़ा आई थिंक इन्होंने खिताब किया, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा वाले यही लीडर हैं। इसी तरह जो क्या नाम है उनका, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है। और इससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन दुनिया के 48 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट मीटिंग को जो है वो किया। उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो है ना वो बाहर के ही ममालिक हैं, जिसे ज़्यादा वेस्टर्न ममालिक, बाहर के ममालिक नहीं, ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक जो जो वेस्ट में हैं, उनको ये मौका दिया गया। अब ये इमेजिन कर लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे जा रहा है तो जो उन्होंने कहा कि एकदम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में छुपा हुआ है, और हमारे पीछे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने पीछे करनी है। आप इमेजिन करें यार वो कहाँ खड़े हुए हैं। दैट गिव्स एन एज सो मच टू इंडियंस इन द यूएस एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो खिताब है ना, इस खिताब की ये ना देखें, खिताब हो रहा है, ये देखें कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडियंस। इंडियंस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़, इंडियन यूथ के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे रहने वालों के लिए, उनकी सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता है यार ये हमारे लीडर जो हैं उनको ऐसे देखा जा रहा है और हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाया जा रहा है।
تو آپ اس سے امیجن کر لیں کہ یہ ایک کس طرح کا مستقبل جو ہے وہ انڈیا کا سیٹ ہونے جا رہا ہے اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے. اور ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن دونوں جو ہیں وہ امریکہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بائی پارٹیزن. یہ بائی پارٹیزن وہ جو سپورٹ ہے یہ بائی پارٹیزن انویٹیشن ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک طرف تو امریکہ اور چین کا اپنا ایک کمپٹیشن بھی چل رہا ہے. چائنی جو امریکن ڈیفنس سیکریٹری لارڈ آسٹن وہ سنگاپور آئے ہوئے تھے. ایک شیڈول میٹنگ تھی چائنیز کے ساتھ وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیفنس سیکریٹری لارڈ آسٹن کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہم کانفلکٹ سے بچیں گے. سو امریکہ جو ہے وہ پیورلی انڈیا کو چائنا اسپیکٹرم سے دیکھ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہاؤ ٹو موو فارورڈ ود دس, انڈیا کے پاس اور ساڈے پنجابی کہتے ہیں کی گدڑ سنگھ کی, دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام, جسے وہ انڈیا میں لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈینس کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ٹریپ بھی ہے ہمارے لیے, بہت سارے لوگ اسے ٹریپ ہیں. سو امیرکا ول پٹ سو مینی تھنگز آن دا ٹیبل, what do we pick, that is our choice. So یہ دیکھیں یہ وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے بار بار کہہ چکا ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ الائی ہے ایشیا پیسیفک ریجن میں, اور پرٹیکولرلی جہاں پہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ حصہ ہے اور وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ایگریشن شو کرتے ہیں. اگلے دن تھوڑے دن پہلے امریکن ایئر فورس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کہ ایک جو چائنیز پلین ہے وہ امریکن پلین کے قریب آ کے ایک اسٹنٹ سا کر کے چلا گیا. سو دے آر اگریسر, دا چائنیز آر ریئلی اگریسر. آپ کو پتا پھر وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو آلریڈی ایک اس نے ٹرپ اناؤنس کیا ہوا تھا, یہ اسی ٹرپ کے ذریعے پھر کانگریس میں بھی جا رہے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ جب پورا اسٹیٹ لیول کا پروٹوکول ملے گا تو کیا ہوگا. پاکستان کے تو کسی وزیر اعظم صدر کو آج تک یہ نہیں ملے گیا ان دا ہائٹ آف دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے لو افیئر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور تینوں میں ہمیشہ ایک ڈسکنیکٹ رہتا تھا. ایک لو افیئر رہا جی جب شروع میں 1950s میں 1950-51 میں, اس لو افیئر میں یہ تھا جناب کہ ہم کہتے تھے کہ ہمیں انڈیا کے خلاف مدد دے امریکہ, اور امریکہ کہتا تھا نہیں سوویت یونین کو کرٹیل کرنا ہے, اور ہم جو تھے ان کے ساتھ بن گئے اور اس کے ریٹرن ہمیں اسلحہ وغیرہ ملنا شروع ہو گیا. ایک سیکنڈ جو پیک تھی لو افیئر کی وہ چلی جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا, اور اس میں جو ہمارا وہ تھا ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے خلاف ہمیں جو ہے وہ مدد کرو ویپنز میں, اور امریکنز کہتے تھے نہیں ہمیں سوویت یونین کے خلاف ہماری سپورٹ کرو, جو کہ پاکستان نے کی اور اپنا کباڑہ کر لیا. آپ پاکستان نے اپنی ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہمارا, بیکاز وہ سارے مجاہدین بن گئے. پھر ہم دیکھیں اگر امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے سوویت یونین کو جو ہے وہ ڈسنٹیگریشن تو ہو گئی, بٹ دین وہاں پہ ہماری جاب تھی کہ وہ جو جہادی مائنڈ سیٹ ہے اس کو اپنے معاشرے میں نہ آنے دیتے, اس کو اندر نہ آنے دیتے. پھر وہ جو مدرسے بنے تھے ان کو اوورٹیک نہ کرنے دیتے, اور انہوں نے تو ہمارے 50 سال ضائع کر دیے ہیں. ٹرسٹ میں 50 سال ضائع کر دیے ہیں پاکستان کے اس سارے پروسیس میں اندر, کیونکہ ہمیں جو ٹینشن ہے وہ تو یہ ہے یار کہ ہم نے پہلے طالبان بنائے, پھر ہم نے کہا جن کو ختم کیسے کرنا. تو وہ سیکنڈ ہمارا دعویٰ پھر یہ تھا, لیکن اس میں ایک ڈسکنیکٹ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ڈسکنیکٹ تھا آن نیوکلیر, کیونکہ اس وقت پاکستان نیوکلیر ویپن پہ کام کر رہا تھا. اور امریکنس نے بھی کہیں کوئی پاکستانیوں کہتے تھے یہ دے آر دا پیتھولوجیکل لائرس. ٹھیک ہے جی, کوئی ہمیں کچھ کہتا تھا, کوئی کہتا تھا کہ دے آر جسے وہ کہتے ہیں نا فیتھ فل لائرس, کوئی کچھ. لیکن وہ ساری بات ہے پاکستان کی جو اس وقت کی سرکار تھی, جو خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, دے ور تھنکنگ کہ ہمیں ایسے ہی لے کے چلنا ہے چیزوں. دین آپ کا جو لو افیئر شروع ہوتا ہے ہمارا, وہ تو شروع ہوتا ہے جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ آگے we will take you to the stone age, اور either you are with us or then Richard Armitage, اور وہ ساری کہانیاں. اور مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے, and that was a very wise decision obviously, تاکہ یہ سارے طالبان کو ریورس کرتے, اور یہ جو طالبانائزیشن تھی پاکستان کے اندر ہو رہی جو کہ ابھی تک موجود ہے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ وہ ساری چیزیں ریورس ہوئیں تھینکس ٹو جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی لیٹ ہم نے کی ود دا سپورٹ آف دا ویسٹ, لیکن وہ ہمیں پھر بھی پوری سمجھ نہیں آئی. ہم آج بھی اسی میس سے لڑ رہے ہیں, اور وہ یوکرین چلے گئے, انڈو پیسفک چلے گئے, ایشیا پیسفک چلے. لیکن 2002 میں جب امریکہ نے افغانستان کے پہ حملہ کیا تو ہمارا جو لو افیئر شروع ہو گیا, لیکن ہمارا ڈسکنیکٹ طالبان پہ رہا, کیونکہ ہم کہتے تھے طالبان کو اور سٹائل سے ڈیل کرے, وہ کہتے تھے. اور تو ہمارا تو سیکیورٹی ریلیشن شپ رہا ہے. دی انڈینس ہیو
have had a different direction. हम हमेशा कहते हैं जी हमारी डायरेक्शन, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कटा दे सार ईरान के साथ हमारे फटे चल रहे हैं, अफगानिस्तान हमें कबूल करने को तैयार नहीं, उसकी वजह से हमारे 50 साल ज़ाया होंगे। इंडिया के नाल साड़ी कोई लड़ाई नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, लोकेशन का फ़ायदा आप तब उठाते हैं, लोकेशन तो होती है लेकिन आपने उसका फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया, दैट इज़ अ पॉइंट। ये तो नहीं है कि नीरी जी लोकेशन है साढ़े को जी लोकेशन है मेरा घर बड़ी लोकेशन थे। भाई लोकेशन का कोई फ़ायदा भी तो उठाए ना। आज इंडियंस जो हैं वो अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो चाइना के नेबर हैं, ठीक है? और वो क्योंकि उनकी चाइना से बनती नहीं, कारोबार करी जा रहे हैं लेकिन लड़ने का भी प्लान कर रहे हैं। हमारा ये है, हम चाइनी की मदद से कर भी कुछ नहीं सकते और दुनिया हमें जो चाइनीज़ फ्रेंड कह के जो है वो डिस्कार्ड भी कर रही है। सो ये अब ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फिर आपको पता है ये किस तरह ये क्वाड अलायंस बने और ये सारा कुछ बना। उन्होंने किस तरह इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, हर 2 महीने बाद तो वज़ीर आज़म सदर मिल रहे हैं। आप देखें कि ये मुझे लगता है कि अभी ये मुलाकात जून में होगी, ये और अगस्त सितंबर में मेरा ख्याल है वो भी हो रही है, G20 की मीटिंग भी हो रही है, जिससे आप इमेजिन कर लें कि कितना ज़्यादा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो आएंगे G20 के लिए इंडिया में। तो आप इमेजिन करें दुनिया के सारे बड़े लोग जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, बड़े ममालिक इंडिया आ रहे हैं फॉर द G20 एंड दैट इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल कैच। ये होगा अगले उनका, ये मैंने बहुत सारे पहले भी आपके डिस्कशंस में कह चुका हूँ, ये है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करेंगे और कहेंगे कि देखो मैं मेरी ये लीडरशिप है कि आज मैं दुनिया के तमाम लोगों को यहाँ पे लेके आया। एससीओ को तो उन्होंने झंडी करा दी, उन्होंने कहा ये सारे मैटर ही नहीं करते, रशिया ने साड़ी वंजी जा रही है, चाइना होस्टाइल है तो हम क्यों होस्टाइल मुल्क के साथ बैठे हैं और ऑप्टिक्स क्रिएट करें एंड सो वो सारी बात है, वो ऑप्टिक्स होती है ना। फिर जब अमेरिकन चाइनीज़ प्रेसिडेंट अगर आते इंडिया में तो फिर ऑप्टिक्स क्रिएट होनी थी, तो उन्होंने वो ऑप्टिक्स ही नहीं क्रिएट होने दी, उसने कहा इसको हमने वर्चुअल कर दिया। ठीक है जी, साइटिंग रीजंस को कोई भी हो सकती हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली होस्ट की मर्जी होती है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो ये चीज़ें हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि अब मोदी जो है अच्छा एक वो भी गए हुए हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी भी अमेरिका गए हुए हैं, वो भी वहाँ पे जाके लगे हुए हैं अपोजिशन लीडर। मेरा ख्याल है वो अपनी वो ज़ाहिर बात है वो शिकायतें लगा रहे होंगे मोदी साहब की कि ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ही इज़ जस्ट देयर टू गिव हिज वर्जन एंड पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले आई थिंक वो लंदन गए हुए थे, अभी वो यूएस गए हुए हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं। अच्छा मज़े की बात सुने, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक होता है रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है जी। उन्होंने ये अक्सर रिपोर्टें देते रहते हैं कि जी वहाँ पे वायलेंस हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडियंस अब इसकी परवाह ही नहीं करते। ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम अपने कोलीग्स के साथ बात करते रहेंगे और वो अच्छा वो बेशक बंद कमरे में बैठ के इंडियंस जो हैं वो सुन भी लें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक तो वो डॉक्टर जयशंकर जो है आपको पता है बड़े एग्रेसिव हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो वायलेंस हो रहा है और वो और मज़े की बात है इंडिया कॉन्टीन्यूसली कहता है जी हम रिजेक्ट करते हैं यूएस एक्विजिशंस को। और अच्छा ये अमूमन हर मुल्क ही कह देता है हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन विच कंट्री अमेरिका की जो लिवरेज है वो डिटरमिन करती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता रहे हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को फंसा लें वेस्टर्न ममालिक किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर हमें अ, जो एक स्टेटस मिला हुआ है यूरोप में कि जी हम ट्रेड जो है वो हम कर सकते हैं, तो वो हमें ज़ाहिर बात है हमें वो विड्रॉ कर लें, ठीक है जी। क्योंकि हम हमारी जो ट्रेड ईयू में जा रही है, हम कहते हैं जी कि हम क्योंकि हमारे यहाँ दहशतगर्दी रही है, हमारी इकॉनमी सफ़र कर रही है, तो हमें बाकियों से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो वो यूरोपियन में प्रेफरेंशियल, अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उठा लेते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारी हो सकता है प्रोडक्ट्स ही नीचे चली जाए, एक्सपोर्ट ही नीचे चली जाए यूरोप को। तो ये वो लिवरेजेस होती हैं जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो होस्ट ममालिक रखते हैं। इन रिटर्न वो फिर हमें कहेंगे ये लॉज बनाओ, वो लॉज बनाओ, ये करो। इंडिया को वो नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया की तो दे आर गोइंग फाइन विद दिस। इंडिया की अपनी एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक से बन गई हुई है, इसमें वो करेंगे। आप देखें कि इंडियन पीएम मोदी जो है वो क्या इसमें एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे जाके क्या पर्सपेक्टिव देते हैं, क्या विजन शेयर करते हैं इंडिया का, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है इसके फिर क्या ज़रा बता रिpercussions होंगे कि इंडिया किस तरह चीज़ों को देख रहा है, इंडिया किस तरह चीज़ों को नहीं देख रहा।
ٹھیک ہے. اور یہ جسے وہ کہہ لیں کہ ایک بڑے کویسچن ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ کیا ویژن لے کے آتے ہیں خطے کے لیے، دنیا کے لیے. لیکن میرا خیال ہے ظاہری بات ہے انڈیا کی جو پالیسی ہے نا وہ بچ بچا کے چلنے والی ہے. بچو ہٹو، بچو ہٹو، بچو. مطلب یہ کوئی نہیں ہے انہوں نے آخنا. لیکن مجھے ساری ایکویشن کے اندر اگر آپ پاکستان کو فٹ کریں گے تو یو ول فائنڈ کہ ایک وقت تھا کہ ہم امریکہ کو اور یورپ کو کہتے تھے، اور یہ ہمارا ہوتا تھا کہ اگر آپ انڈیا جا رہے ہیں تو آپ نے پاکستان آنا ہے.